लोग मतलब धूम्रपान जो इसको समझ सकता है अच्छी तरीके से, वह धूम्रपान से भी बच सकता है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित वायु होती है, हम सबसे पहले से नासा द्वारा नॉस्ट्रिल, जो हमारे नॉस्ट्रिल होते हैं, हम इनके द्वारा लेते हैं। उसके बाद हम ये जो हमारी होता है ये नासागुहा, नासागुहा में छोटे छोटे बाल होते हैं तथा म्यूकस, जिसे श्लेष में कहते हैं। म्यूकस होता है जो वायु में उपस्थित धूल के कणों को अपने अंदर चिपका लेता है। उसके बाद हमारी आती है फेरिंग्स, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। ये जो हमारी वायु होती है वह ग्रसनी से होते हुए हमारी जो फेरिंग्स है वो दो भागों में बढ़ती है। एक होती है श्वास नली और दूसरी होती है हमारी ग्रास नली। जो श्वास नली होती है, श्वास नली से जो हम मतलब वायु लेते हैं वह श्वास नली के द्वारा जाती है। ये जो श्वास नली है उसमें मतलब वलय, सी आकार की वलय नुमा एक आकृति होती है, जैसे कि हमने इसमें दिखाया है। जो मतलब वलय की होती है, मतलब हमारी जो श्वास नली है इसको मतलब ये वास्ती की होती है, जिस प्रकार ये हमें एक प्रकार से सहारा प्रदान करती है। अगर हम इसे कभी ऑक्सीजन मतलब जब कभी हम वायु लेते हैं तो हमारी ये जो अवरुद्ध न हो जाए वायु लेने में, उसमें ये सहायक होती है। और ये जो हमारी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया दो भाग में विभाजित हो जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई होती है कई शाखाओं में बढ़ती है, इसे कहते हैं ब्रोंकियोलेस। ये जो ब्रोंकियोलेस के बाद ये जो अंगूर की जैसी संरचना है, इसे हम वायु कुटिकाएं एल्वियोली कहते हैं। ये जो एल्वियोली होती है, इनमें से जब वायु जाती है तो ये फूलती है, और इन एल्वियोली की चारों ओर जो होती है वह रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। जो इनमें से ऑक्सीजन जाता है तो ये जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उस ऑक्सीजन को पहले हृदय में लेकर जाती हैं। हृदय जब पंप करता है तो वह रक्त में हीमोग्लोबिन में वह चिपकी होती है। जब हृदय पंप करेगा तो वह पूरे शरीर में जब रक्त जाता है तो ये रक्त में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तक हमारे जो ऑक्सीजन होती है वह पहुंचता है, तथा कोशिकाओं में जो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन या एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसमें से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह हीमोग्लोबिन में दोबारा चिपककर सिराओं के द्वारा हमारे हृदय में आती है, और जब हमारे हृदय में आती है तो वह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में आती है, एल्वियोली में, एल्वियोली के बाद आती है हमारे ब्रोंकियोलिस में, ब्रोंकियोलिस के बाद आती है ब्रोंकी में, ब्रोंकी के बाद आती है ट्रैकिया में। और जिस प्रकार हमने श्वास की क्रिया की थी, श्वसन की क्रिया, उसी प्रकार वह उसकी विपरीत ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये हमारी पूरी प्रक्रिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। हमारा डायफ्राम होता है, ये 70% हमारे लिए सहायक होता है श्वसन की क्रिया में। सर जैसे कि ये है, जब हम इस डायफ्राम को हम नीचे करते हैं, जैसे हमने इस डायफ्राम को नीचे किया तो जो इसका अंदर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण दाब कम हो जाता है, तो ये हमारे फूल जाते हैं। और जब ये ऊपर की ओर जाता है हमारा डायफ्राम, तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है तथा दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये दोबारा अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। सर मेरा नाम पायल सिवर है और मेरे विद्यालय का नाम अपर प्राइमरी स्कूल गौरी कला, ब्लॉक जसपुरा। जो भी कुर्सियां बाहर लगी हुई हैं उनको खाली कर दें, यहाँ पंडाल के अंदर उनको व्यवस्थित रूप से लगाना है। कुछ ही समय में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। फाइनल रिजल्ट तैयार हो रहा है, हमारे मूल्यांकनकर्ता रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। बहुत ही जल्द कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। धन्यवाद। सर कृपया सहयोग करें, क्योंकि जितनी जल्दी व्यवस्था बन जाएगी उतना जल्दी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और उतनी ही जल्दी बच्चे और आप सब लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो कृपया निवेदन है, जो कुर्सियों में लोग इधर उधर बैठे हैं वो कुर्सियां खाली कर दें, ताकि यहाँ पंडाल के अंदर कुर्सियां व्यवस्थित रूप से लगाई जा सके और कार्यक्रम संचालित किया जा सके। धन्यवाद।
किन्हीं का हो सकता है ना। ये पवन जी का है। वही तो कह रहे हैं। बेटा ये बेटा देखो अभी दिन है, प्रकाश है ना, तो ये सब बुझी रहेंगे। जैसे अंधेरा रहेगा अपने आप जल पाएंगे। और जोर से बोलो। इसे जैसे घुमाते हैं तो यहाँ पे बीच में चुम्बक लगा है, तो इस तार को आकर्षित करता है, तो ये बल्ब जलता है। खा लेना, हम लोग सब लोग खा रहे हैं, अपन लोग रखते हैं। क्या हो गया?